इससे पहले भी तुम लोग स्ट्रेटेजी वीडियो देखी होगी, और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो इसके बाद भी कोई स्ट्रेटेजी वीडियो देखेंगे, है ना। तो तुमको ये चीज़ नहीं करनी है दोस्त। अगर तुम एक नीट एस्पिरेंट हो और तुमसे केमिस्ट्री में नंबर नहीं बन रहे हैं, तुम मिनिमम मार्क्स 50-60 पे ही अटक जा रहे हो, या तुमसे 0 भी बन रहा है लेट सपोज, तो कैसे केमिस्ट्री में तुम मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो नियर टू 180 या उसके आसपास। तो उसके लिए एक सिंपलेस्ट स्ट्रेटेजी और मिनिमम रिसोर्सेज वाली स्ट्रेटेजी मैं तुमको इस वीडियो में बताऊंगा। उसके लिए तुमको क्या करना है, बस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है, ठीक है। तो हेलो एवरीवन, दिस इज नीतीश वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे खूबसूरत चैनल नीट मार्वल्स पर। तो यार आज की बेसिकली जो स्ट्रेटेजी है ना, वो देखो क्या है, एक सिंपलेस्ट अप्रोच मैं तुमको बताने वाला हूँ, है ना। अब देखो सबसे पहले बात आती है कंटेंट की, ठीक है। तो कंटेंट सबसे पहले तुमको क्या देखना है, कहाँ से देखना है, देखो दो सॉल्यूशन है। एक तो तुम डिटेल लेक्चर देख लो, है ना, वो तुम कब देखते, अगर तुम्हारे पास इनफ टाइम होता, तुम शुरू से तैयारी कर रहे होते जीरो से, ठीक है। अब क्या करना है, उसके लिए तुमको क्या करना है, लेक्चर देखने तुमको यूट्यूब पर तुमको छोटी छोटी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, ठीक है, जिनमें मतलब कंसाइज वे में और कम टाइम में पढ़ा रखा है, ठीक है। दूसरा उसका क्या है, मतलब दूसरा उसका है कि तुम वन शॉट से भी देख सकते हो। वन शॉट में भी वही काम होता है ना। तो तुमको ऐसे डिटेल में 15-15, 20-20 लेक्चर के उसमें देखोगे तो तुम्हारा उतना टाइम तुम्हारे पास है भी नहीं। देखो मतलब 2 साल की तैयारी तुमको 6 महीने में करनी है ना। तो थ्योरी के लिए तुम्हारा बेसिकली ये चीज काफी सही रहेगी, है ना। कहाँ से जाना है, या तो स्मॉल प्लेलिस्ट या फिर क्या बोलते हैं तुम्हारा वन शॉट, ठीक है। अब सेकंड चीज में यार के कंटेंट कंज्यूम करने के बाद बारी आती है किसकी, क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तुमको किससे करनी है, देखो अब क्वेश्चन देखो नीट में बार बार हर सब्जेक्ट में यही बोला जाता है कि एनसीईआरटी से आता है, एनसीईआरटी से आता है पेपर। तो ठीक है भाई, आता ही एक्चुअली एनसीईआरटी से, कुछ ही परसेंट 2-4% इधर उधर होता है, ठीक है। तो उसके लिए तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तुम्हारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। और दूसरी चीज तुम्हारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, है ना। और कितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भाई, ज्यादा नहीं, लास्ट 5-6 साल के बस उतने, ठीक है। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करने से क्या फायदा है, तुम्हारी एनसीईआरटी की थ्योरी है वो तो कवर हो ही जाएगी, और जितने भी उससे क्वेश्चन बनते हैं वो भी साथ के साथ दोनों चीज कवर हो जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें एक चीज और है कि अगर मान लो थ्योरी ये लेक्चर कवर करने के बाद, है ना, तुम अगर चाहो तो एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो, ठीक है। एनसीईआरटी देखो जब हम लेक्चर पढ़ते हैं तो उसमें एनसीईआरटी की सारी चीजें होती हैं, ठीक है, और मतलब कुछ एक्स्ट्रा भी चीज होती है। फिर भी एक बार ऐसा रहता है कि एक बार एनसीईआरटी से गो थ्रू करना जरूरी रहता है। अब लेक्चर देखने के बाद, डिटेल लेक्चर देखने के बाद तुम एक बार एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो इजीली मतलब तुमको वो समझ में आने पड़ेगी, उसमें उतना लोड नहीं आएगा। तुम पहली बार बिगर किसी के समझाए खुद पढ़ने जाते हो तो, ठीक है। तो ऐसे तुम्हारा एनसीईआरटी का भी हो गया, डिटेल लेक्चर भी हो गया, तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गया, ठीक है। अब बात आती है तुम्हारी रिवीजन की, है ना। अब देखो मैंने खुद मतलब जेईई की प्रिपरेशन की है, ठीक है, और आईआईटी भी निकाला है। तो मतलब ये जो प्रॉब्लम्स तुम फेस कर रहे होगे ना यार, तो ये सब मैंने भी प्रॉब्लम फेस किया है, ठीक है। तो रिवीजन करने में बहुत जोर आता है एक्चुअली, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, मतलब एक बेस्ट चीज है कि तुम कोई टेस्ट सीरीज ले लो यार, चैप्टर वाइज ले लो, क्या बोलते हैं, चाहे तुम कंप्लीट ले लो। मतलब इसके लिए अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो चैप्टर वाइज सही रहेगी, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हमको ऐसे अलग से रिवीजन के लिए बैठना नहीं पड़ेगा। तुम्हारा पता है तुमको पेपर है तुम्हारा अगले हफ्ते, या हर हफ्ते एक पेपर होता है, ठीक है। उसमें प्रैक्टिस जो टेस्ट सीरीज लेते हो तुम हर हफ्ते या हर महीने अलग अलग रहता है, तुम सूटेबल एक हफ्ते वाली ले लेना तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो तुमको पता है कि तुम्हारा पेपर है, तुमको खुद मतलब माइंड में रहेगा कि उसके लिए मैं पढ़ लूँ, उसके लिए मैं पढ़ लूँ, तो तुम रिवीजन खुद करोगे, है ना। तो रिवीजन का भी देखो तुम्हारा यहाँ से शॉर्ट हो गया। मैं बहुत मिनिमम रोज रिसोर्सेज वाली एक एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ तुमसे, है ना। अब देखो रिवीजन का भी होगा तुम्हारा। अब देखो शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला में इसमें तुमको बेसिकली क्या लिखना है, तुमने रिवीजन किया भाई, तुमने टेस्ट दिया, अब तुमको इसमें सिर्फ वही चीजें लिखनी है हर चैप्टर से जो चीजें क्या बोलते हैं तुम नहीं कर पा रहे हो पेपर में, या तुमको जिनमें थोड़ी मुश्किल आ रही है, जो तुम बार बार भूल जा रहे हो। शॉर्ट नोट्स में तुमको बस यही लिखना है, बस यही लिखना है, ठीक है। और क्या करना है देखो बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं सेम क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस वही नहीं करने हैं। मतलब अच्छे जो क्वेश्चन है तुम्हारे, अच्छे जो क्वेश्चन तुमको मिलेंगे, है ना, चाहे तुम एग्जाम्पलर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व कर रहे हो, चाहे तुम पीवाई की कर रहे हो, उसमें से अच्छे क्वेश्चन मार्क कर लो। और जब तुम्हारा एग्जाम का टाइम नजदीक आने लगे, जब तुम्हारा एग्जाम का टाइम मतलब समझ लो एक आध महीना रह जाए, उस टाइम पर उन क्वेश्चंस को, या फिर तुम्हारे जो पेपर तुम दोगे, क्या बोलते हैं, जो मैं टेस्ट पेपर लेने की बात कर रहा था, क्या बोलते हैं टेस्ट सीरीज, है ना, उससे पहले तुम उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये तो देखो तो तुम्हारी यार वो चीज होंगी सारी जो तुमको 180 नंबर या उसके आसपास नंबर लाने के, 160 170 इजीली, ये सारी चीजें तुमने फॉलो कर दी। इसके अलग भाई तुमको और कुछ नहीं चाहिए। लोग खाम मतलब टेक्निकल अपना दिमाग लगाते रहते हैं कि ये कर लो, ये स्टडी, फलाना स्टडी, कुछ नहीं भाई। चीजों को जितना सिंपल रखोगे उतना इजीली चीजें हो जाएंगी, ठीक है। इससे ज्यादा तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 5 से 6 साल के क्वेश्चन मैंने बता दिए, उतने ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा इजीली हो जाएगा। ये यार मिनिमम चीजें हैं, लोग इनको भी नहीं करते हैं, तभी नहीं होता है, ठीक है। इनको कर लोगे इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो भाई वो चीजें थी जो तुमको करनी है। देखो तुमको साथ साथ कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं भैया जो तुमको नहीं करनी होती हैं, और मैक्सिमम लोग उसी में फंस के रह जाते हैं। देखो इसमें नंबर 1 मिस्टेक जो तुमको अवॉइड करनी है वो क्या है ना, डोंट गेट स्टक इन अ चैप्टर, और क्या बोलते हैं टॉपिक फॉर परफेक्शन। ऐसा नहीं होता यार कि तुम किसी चीज को 100% सीख लो या तुमको एक बार में वो चीज याद हो जाए।
चीज में परफेक्शन कब आएगा, मान लो तुमने एक बार पढ़ ली, ठीक है, तुम उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तुमने 2 पेपर में वो चीज आई, 3 पेपर में वो चीज आई, है ना, तो ऐसे ऐसे वो चीज मेमोरी में सेट हो जाती है। तुम ऐसा नहीं कि तुम एक बार में लेके बैठ गए उसके भाई अब तो मैं इसको याद करके ही मानूंगा, ऐसे नहीं होगा, टाइम खराब होगा फालतू में, आगे की जो चीजें तुम उनको भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। पहली चीज तो तुमको याद रखनी है, ये बिल्कुल नहीं करना है भाई, ये कतई नहीं करना है, ठीक है। दूसरा क्या बोलते हैं यार, मल्टीपल बुक, लोग क्या करते हैं सेम क्वेश्चन के लिए मल्टीपल बुक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, डिब्बा कर रहे हैं। मैंने तुमको बोला है सिंपलेस्ट, तुम उतना ही कर लोगे, उतना भी कर लोगे ना भाई अच्छे से, है ना, जितना बोला है तुम डेफिनेटली स्कोर कर जाओगे भाई, मैं बता रहा हूं तुम्हारा 150 प्लस तो कैसे भी कर जाओगे, कैसे भी, ठीक है। ये बिल्कुल नहीं करना। तीसरा क्या बोलते हैं, अब तुमने मान लो मैंने तुमको एक स्ट्रेटजी बताई, इससे पहले भी तुमने कोई स्ट्रेटजी वीडियो देखी होगी, और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो इसके बाद भी कोई स्ट्रेटजी वीडियो देखेंगे, है ना। तो तुमको ये चीज नहीं करनी यार, तुमको एक प्लान मिल गया, तुम बस खुद पे विश्वास दिखाना है और उस प्लान पे वर्क करो, ठीक है यार। ये चीज यार बेसिकली मैं तुमको ऐसे बता पा रहा हूँ क्योंकि देखो यार मैं खुद मतलब उस फेज से गुजरा हूँ, ठीक है। तो मेरे को पता है टाइम हम लोग पता है पढ़ाई करने में नहीं लगाते, हम लोग क्या बोलते हैं स्ट्रेटेजी चेंज करने में, इसकी बात सुन ली, उसकी बात सुन ली, जिसकी बात सुन के हमको अच्छा लग रहा है बस उसकी बात सुन के हम अच्छा लगवाते रहते हैं, है ना, यार ऐसे कर लूँ वैसे कर लूँ, वो नहीं करना, एक स्ट्रेटेजी पकड़ो और उस पर चलते रहो, ठीक है। ये बिल्कुल नहीं करना। तीसरी चीज, चौथी चीज, नेवर लूज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस और पेशेंस। भैया देखो ये जेई की तैयारी है या ये नीट की तैयारी है, ठीक है, किसी की तैयारी है तुम्हारी, जेई और नीट बेसिकली मैं इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि मैं दोनों को पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो यार ये चीज बेसिकली तुम्हारा पेशेंस मांगती है यार, ठीक है, मतलब ऐसा कोई तुम बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हो या फिर क्या बोलते हैं कोई छोटे एग्जाम, 10th क्लास का तो एग्जाम है नहीं, है ना, जो बिगर मतलब इन सब चीजों को होते हुए देखो ये जो 10th क्लास की अब तुम या 10th या 8th क्लास का पेपर देते हो तो वहां पे कोई ऐसी बातें नहीं करता कि यार पेशेंस रख, सेल्फ कॉन्फिडेंस रख, बट भाई ये चीज एक्चुअली भी मतलब उतनी बड़ी नहीं है बट रिलेटिवली बड़ी है, ठीक है। अभी लाइफ में बहुत कुछ आगे बड़ा बड़ा आएगा, ठीक है, तो तुमको ये एग्जाम जेई हो गया, तुम्हारा नीट हो गया, सारी चीजें तुमको छोटी लगेंगी एक्चुअली, है ना। तो वो चीज़ है, तुमको यार खुद पे मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है, कि यार मैं कर लूंगा, ये तुम्हारा 6 महीने का प्लान है, 6 इनफ है ना। अब देखो मैंने तो ये चीज केमिस्ट्री के लिए बताई है तुमको, बाकी जो तुम्हारा फिजिक्स हो गया, बायो हो गया, उनमें भी सिमिलर स्ट्रेटेजी लगेगी, ठीक है। तो खुद पे भरोसा रखना है यार। और देखो ये तुम्हारे जो डिस्ट्रक्शंस होंगे ना, डिस्ट्रक्शन बेसिकली क्या है तुम्हारा, देखो डिस्ट्रक्शन तुम तुम्हारी एज में फेस कर रहे होगे, है ना, मैं जब था उस टाइम पे मैं तब भी करता था और आज भी डिस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रक्शंस भाई सबको होते हैं, दिमाग सबका भटकता है, ठीक है। अब आगे वही जाता है ना, कुछ कर वही पाता है जो खुद पे कंट्रोल कर लेगा, सीधी सी बात है। मतलब डिस्ट्रक्शन सबकी लाइफ में, सबको, सबकी आंखें दो ही हैं, सबको बराबर चीजें दिखती हैं, सबके पास फोन है, ठीक है। अब आगे वही जाएगा भैया जो खुद को कंट्रोल कर लेगा, खुद के माइंड को कंट्रोल कर लेगा, ठीक है। तो बड़ी चीज वही है, सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, मैंने तुमको बता दिया सिंपलेस्ट अप्रोच, सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, चाहे तो केमिस्ट्री का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे बायो का हो, तुम अभी भी मतलब सारे डिस्ट्रक्शन निकाल के अगर अपने उस पर मतलब गोल पे फोकस करोगे, अभी भी चीजें अप्रोचेबल हैं यार, ठीक है, बस खुद पे विश्वास दिखाना है, ठीक है। तो यार मेरा पर्पस तो मतलब इस वीडियो में तुमको ये सारी चीजें बताने का था, वो अब पूरा हो चुका है, मतलब ठीक है। अब तुमको और कोई मतलब पर्सनल दिक्कत आ रही हो किसी सब्जेक्ट में या फिर ड्यूरिंग प्रिपरेशन कोई मेंटल, है ना, प्रॉब्लम, मतलब तुम बहुत सारी चीजें फेस करते हो, वो सारी चीजें अगर तुमको कुछ ऐसा है तो तुम यार कमेंट करके बता सकते हो, बेसिकली उस पर भी मतलब बात कर ली जाएगी, कमेंट में तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।